गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी का सॉल्यूशन जो कि एग्जाम्पल में दिए हुए हैं क्लास 10th के। वो चैप्टर है करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, वो सीबीएसई के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चंस हर बार इस एग्जाम्पल से आते ही हैं। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि A current of 0.5 is drawn by a filament of electric bulb for 10 minutes. Find the amount of electric charge that flow through the circuit. क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक फिलामेंट या इलेक्ट्रिक बल्ब है जिसमें करंट कितना जा रहा है 0.5 एम्पियर। कितने टाइम के लिए? 10 मिनट के लिए। तो कह रहा है कि उसमें कितना इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो होगा। तो इसका सॉल्यूशन देखेंगे। दिया हुआ है क्या? करंट दिया हुआ है 0.5 एम्पियर। देखो करंट दिया हुआ है 0.5 एम्पियर, टाइम दिया हुआ है 10 मिनट के लिए। तो सबसे पहले मिनट को एसआई यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। मिनट को किस में करेंगे? एसआई यूनिट में। तो इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लिए। चार्ज निकाल रहा है। तो हम लोग को डेफिनेशन जानते हैं किसका? करंट का, कि क्या होता है? फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो उस फॉर्मूला से आई इक्वल टू क्यू बाई टी हो गया। तो यहाँ से क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा? आई इंटू टी। क्यू आई का वैल्यू कितना दिया हुआ? 0.5 और टाइम का कितना दिया हुआ है? 600। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया? 300 कूलम्ब। और चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम्ब। तो आंसर क्या हो जाएगा? 300 कूलम्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम्ब अक्रॉस 2 पॉइंट हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट। कह रहा है कि कितना वर्क डन करना पड़ेगा एक चार्ज को एक पॉइंट से 2 पॉइंट ले जाने के लिए। उन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया हुआ है? 12 वोल्ट। देखो यही है ना। तो इसका सोल्यूशन देखेंगे। सबसे पहले दिया गया हुआ चार्ज है 2 कूलम्ब, 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 12 वोल्ट। कहने का मतलब यहाँ एक पॉइंट है और एक यहाँ पॉइंट है। इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल, यहाँ अगर वी ए पोटेंशियल है और यहाँ वी बी पोटेंशियल है, तो इन दोनों बीच का पोटेंशियल कितना दिया, पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया हुआ है? 12 वोल्ट। हमें कह रहा है कि यहाँ से यहाँ ले जाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस का ये डेफिनेशन जानते हैं। क्या होता है कि द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, उसी को क्या कहते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। तो V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। यहाँ से हम लोग को W निकालना है। तो ये इधर चला जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा V इंटू का क्यू। V कितना दिया हुआ है? 12। क्यू कितना दिया हुआ है? 2। टोटल कितना हो जाएगा? 24 जूल। ठीक है, और ये वर्क डन का यूनिट क्या होता है? जूल। थर्ड क्वेश्चन है हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ फ्रॉम एन 220 volt source if the resistance of the bulb filament is 1200 ohm। एक बल्ब है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है 220 वोल्ट और उसमें रेजिस्टेंस दिया हुआ है 1200 ओम। तो क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें कितना करंट होगा। तो हम इसका सोल्यूशन देखेंगे। फर्स्ट सोल्यूशन क्या हो जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है 220 वोल्ट और रेजिस्टेंस दिया हुआ है कितना? 1200 ओम। ओम्स लॉ से क्या जानते हैं? V इक्वल टू आई आर। हम लोग के पास ये नॉन पैरामीटर है और ये नॉन पैरामीटर है। ये नॉन पैरामीटर, इसका वैल्यू निकालना है। तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा? V बाई आर। V आई इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा? V बाई आर। V का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 220 और R का वैल्यू 1200। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे, कट करेंगे, 0.18 एम्पियर आ जाएगा। ठीक है, अब इसी का B में दिया हुआ है हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक हीटर coil drove from a 220 volt source if the resistance of heater coil is 100 ohm। देखो यहाँ एक बल्ब था जिसका पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट था और रेजिस्टेंस 1200 ओम था। अब यहाँ कह रहा है कि एक इलेक्ट्रिक हीटर है जिसका कि वोल्टेज 220 है और रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ? 100 ओम। तो फिर से ओम्स लॉ लगाएंगे। V और R पता है तो ओम्स लॉ से क्या हो गया? आई इक्वल टू V बाई आर। आई निकालना है, V बाई आर। V का वैल्यू 220, 100, इसको डिवाइड कर देंगे तो देखो इसको डिवाइड करना है ना, 220 डिवाइडेड बाई 100, तो ये कट जाएगा, 2.2 एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज 60 वोल्ट। ठीक है, एक हीटर है, मान लो, कंसीडर कर लो कि यहाँ पे एक हीटर कनेक्टेड है ऐसे। ठीक है, एक पॉइंट, 2 पॉइंट, दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है कितना? 60 वोल्ट। 60 वोल्ट व्हेन इट ड्रो a current of 4 एम्पियर फ्रॉम दिस सोर्स। और इसमें करंट कितना दिया हुआ है तुम्हारा? 4
एम्पियर का। तो कह रहा है व्हाट करंट विल बी द हीटर ड्रॉ इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज टू इतना। अब क्या पहले 60 वोल्ट दिया हुआ है और आई दिया हुआ है 4 एम्पियर। अब कह रहा है कि अगर इस हीटर का वोल्टेज को बढ़ा के कितना कर दें 120, तो आई कितना होगा। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है यही तो जो गिवन है, भी दिया हुआ आई दिया हुआ है। तो इस केस में अगर हम लोग इस रेजिस्टेंस का इस हीटर का रेजिस्टेंस निकालेंगे, क्या निकलेगा, ओम्स लॉ लगा के निकालेंगे। V इक्वल टू आई आर इक्वल टू वी बाई आई, तो 15 ओम आ गया। अब ये दो चाहे वोल्टेज कुछ भी हो, 60 हो, 120 हो, 180 हो, 30 हो, कुछ भी हो, करंट 4 5 कुछ हो, रजिस्टेंस कभी चेंज नहीं होता है। तो जब 60 और करंट 4 एम्पियर था तो रजिस्टेंस आया 15 ओम। अब अगर इसको बढ़ा दें 60 से 120 और करंट क्या आएगा नहीं पता, लेकिन रजिस्टेंस तो वही रहेगा जो यहाँ पे निकला 60 और 4 के केस में। तो यहाँ से हम लोग को पता चल गया कि पोटेंशियल को 120 करना है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, और करंट आर का वैल्यू मिल गया 15। तो यहाँ पुट कर दो ओम्स लॉ से, V इक्वल टू आई आर होता है ना, V इक्वल टू आई आर। ठीक है, तो यहाँ से आई निकालना है, V बाई आर कर दो, V बाई आर, V का वैल्यू दिया हुआ है 120, आर का वैल्यू 15 8 ओम, द करंट इज थ्रू हीटर इज 8 एम्पियर। ठीक है, अब इसमें फिर से समझ लो, कह रहे हैं कि जब यहाँ 60 वोल्ट था और आई 4 एम्पियर था तो रेजिस्टेंस मान लो 15 ओम आया। अब इसी को अगर तुम 120 कर दोगे, 120 कर देने से इसका रेजिस्टेंस चेंज नहीं होता है, क्योंकि रेजिस्टेंस एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। वो जब मटेरियल बन गया जो उसका रेजिस्टेंस है वही रहेगा, चेंज नहीं होगा। या तुम वोल्टेज बढ़ा लो या तो फिर करंट बढ़ा लो। ठीक है, resistance of metal wire of length 1 meter is 26 ohm at 20 degree Celsius. If the diameter of a wire is 0.3 mm, what will be the resistivity of material at that temperature? Predict the material of the wire. देखो क्या कह रहा है, एक वायर है जिसका लेंथ दे रहा है कि 1 मीटर है। ठीक है, और इसका रेजिस्टेंस दे दिया है 26 ओम। ठीक है, अब कह रहा है इसका डायमीटर दिया हुआ है 0.3 mm। ठीक है, जो भी दिया हुआ है। व्हाट विल द रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल एट दैट टेम्परेचर। ठीक है, रेजिस्टिविटी क्या होगा उस मेटल का। तो हम लोग को पता है, इसका सोल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले गिवन है आर कितना दिया हुआ 26 ओम, डायमीटर 0.3 mm। इसको किस में कन्वर्ट कर लेंगे, एसआई यूनिट में, और लेंथ डायमीटर लेंथ है तो लेंथ का एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर। तो इसको पहले मल्टीप्लाई कर लिया 3 × 10⁻⁴ से, तो ये मीटर में कन्वर्ट हो गया। लेंथ हो गया तुम्हारा 1 मीटर। हम लोग जानते हैं रेजिस्टिविटी ऑफ मेटेलिक वायर कैसे दिया जाता है, कैसे निकाला जाता है बताओ, एज ए रो इक्वल टू आर एल बाई ए। ठीक है, आर एल बाई ए। हम लोग के पास आर पता है देखो आर पता है ना, डी का क्या होगा, आर जो भी डायमीटर है उसका हाफ हो जाएगा। ठीक है, आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी बाई हाफ, और यहाँ ठीक है तो एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। आर की जगह क्या हो जाएगा, ये आर रेजिस्टेंस है और ये डायमीटर है। तो देखो एरिया है सर्कुलर का, क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, आर निकालना है तो इसको डी बाई 2 नहीं लिख सकते हैं, तो यहाँ डी स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा 4। यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, पाई एरिया की जगह पाई आर स्क्वायर होता है, लेकिन आर इक्वल टू डी बाई 2 होता है, तो उसी जगह डी स्क्वायर बाई 4 इंटू एल। सारा वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व किए हैं तो आया है हम लोग का रेजिस्टिविटी 1.84 इंटू 10⁻⁻6 ओम। ठीक है, और ये होता है मैग्नीज का रेजिस्टिविटी। ठीक है, फिर से एक बार समझ लो, रेजिस्टेंस दिया हुआ था, डायमीटर दिया हुआ था, लेंथ दिया हुआ था, तुमको रेजिस्टिविटी पूछ रहा था, कुछ नहीं, फॉर्मूला होता है रो इक्वल टू आर एल बाई ए। लेकिन यहाँ से हम लोग को रो निकाल, सॉरी, अच्छा रो इक्वल टू आर ए बाई एल होता है, सॉरी, रो इक्वल टू आर ए बाई एल। तो यहाँ से ए का वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व कर दो, ये पता चलता है रेजिस्टिविटी ऑफ पहला। ये तो यहाँ पे करंट निकालना था, ईच रेजिस्टेंस निकाल लिया, टोटल करंट निकालना था वो भी हो गया, टोटल सर्किट रेजिस्टेंस वो भी निकल गया। ठीक, जो इसमें करंट जाएगा वही करंट इसमें भी जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि दोनों सीरीज में, और सीरीज में करंट सेम रहता है। तो पहला लैंप या फिर कंडक्टर के थ्रू निकालोगे तो V इक्वल टू आई इंटू R1। ठीक है, 5 वोल्ट हो गया, मतलब R1 इंटू आई। इसी तरह सेकेंड कंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज निकालोगे तो 4 इंटू 0.25 हो गया 1। ठीक है, ये दिया हुआ R2 का वैल्यू है, ये हो गया आई। ठीक है, इसी तरह ये R1 है और ये क्या है, आई। ठीक, चलो हाँ, 3 है, R1 R2 R3
R4 एंड R5 5 रजिस्टर दिए हुए हैं जो कनेक्टेड है। अच्छा इसका फिगर देखता हूँ पहले। R1 R2 R3 R4 R5 ऐसे कनेक्टेड है। बैटरी टू देखो जिसका बैटरी का वोल्टेज दिया हुआ है 12 वोल्ट इन द सर्किट। सबसे पहले द टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट निकालना। देखो ये दोनों आपस में किसमें पैरेलल में। सबसे पहले इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं। देखो क्या लिखा हुआ इस सर्किट का, देखो ये वाला सर्किट का यहाँ पे, ठीक है। तो ये पैरेलल में है तो पैरेलल का इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं 1/r' 1/r1 प्लस 1/r2 1/40 प्लस 1/10। तो इसको सॉल्व करोगे 8 ओम आ गया, ठीक है। इसी तरह इस सर्किट का निकालो, यहाँ पे निकाले हुए हैं, ठीक है। इसमें 3 है, तीनों पैरेलल में 1/r3 1/r4 1/r5। इसको सॉल्व करो 10 निकालो। और अब देखो ये और ये किस में हो जाएगा, सीरीज में हो जाएगा। जैसे अगर इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाओगे तो कैसे बनेगा, अगर सॉल्व करने के बाद यहाँ पे ऐसे ये हो जाएगा 8 ओम और यहाँ एक बैटरी लगा हुआ है, नीचे कितना आ रहा है 10 ओम, ये हो जाएगा 10 ओम, ठीक है। तो ये दोनों आपस में सीरीज में हो गया तो ऐड कर दो सिस्टर, कितना हो गया 18 ओम, आंसर हो जाएगा। पहला का आंसर मिल गया। दूसरा द टोटल करंट फ्लोइंग इन दी सर्किट, टोटल करंट निकालना। देखो हमको वोल्टेज पता है, आर इक्विवेलेंट पता है, ये आर इक्विवेलेंट है ना, ये आर एस जो भी बोल लो 18 ओम है। तो ओम्स लॉ लगा के हम लोग नहीं निकालेंगे, वी इक्वल टू क्या होता है आई आर, ठीक है। अब इसको ओम्स लॉ लगा के हम लोग निकाल लेंगे। फ्रॉम ओम्स लॉ आई इक्वल टू वी बाई आर आ गया, वी इक्वल टू आई आर होता है तो इसे आई इक्वल टू वी बाई आर निकाल लिया। वी का वैल्यू 12 है, आर का वैल्यू यहाँ निकालें, पुट करके सॉल्व कर लो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, एन इलेक्ट्रिक आयरन कंज्यूम एनर्जी एट द रेट ऑफ, ठीक है। इसमें पावर दिया हुआ है व्हेन हीटिंग एट द मैक्सिमम रेट 360 वाट व्हेन द रेट व्हेन द हीटिंग इज ए मिनिमम। अच्छा एक हीटर है या एक आयरन है जिसमें जब, अच्छा एक हीटर है, कह रहा है कि व्हेन हीटिंग एट अ मैक्सिमम रेट, तब पावर दिया हुआ है, जब पावर दिया हुआ है 840 और मैक्स मिनिमम में हो रहा है तो पावर कितना दिया हुआ है 360। तो कह रहा है कि वोल्टेज दिया हुआ है 220, तो कह रहा है करेंट एंड रेजिस्टेंस इन ईच केस। चलो देखता हूँ पावर का वैल्यू क्या होता है, P इक्वल टू बी इंटू का आई। तो यहाँ से आई इक्वल टू निकालोगे तो क्या हो जाएगा, ये तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा P बाई बी। अब जब मैक्सिमम रेट में हीट हो रहा है, जब मैक्सिमम रेट में हीट हो रहा है तो पावर कितना दिया हुआ है 840 और वोल्टेज 220। यहाँ से आई निकालो, पावर हो गया 840 और ये वोल्टेज हो गया 220, इसको डिवाइड करके ले आओ 3.82 एम्पियर, ठीक है। एंड द रेजिस्टेंस, अब इसका रेजिस्टेंस निकालो। देखो आई पता है, भी पता है, आर निकल जाएगा ओम्स लॉ से, वी इक्वल टू आई आर होता है। तो यहाँ से आर का वैल्यू निकाल लो तो वी बाई आई हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लो, वी का वैल्यू दिया हुआ है, सॉरी आर का निकालोगे तो आई बाई वी हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लोगे वो आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट आर द करंट एंड रेजिस्टेंस इन, अच्छा था नेक्स्ट मैक्सिमम हो गया, मिनिमम में है रहा है तो इसी तरह मिनिमम के केस में पावर कितना दिया हुआ है 360। तो आई देखो यहाँ से आई इक्वल टू पी बाई बी है, पी दिया हुआ है 360, वोल्टेज 220, सॉल्व करें 1.64 एम्पियर आया, ठीक है। इसी तरह अब इसमें क्या निकालना है फिर से रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर यहाँ रखोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा वी बाई आई, ठीक है ना। वी इक्वल टू आई आर होता है ना, वी इक्वल टू होता है आई आर, ठीक है। तो आर इक्वल टू क्या देगा वी बाई आई, वी का वैल्यू 220, करेंट यहाँ से यहाँ निकालें, यहाँ पुट कर दो, इसको सॉल्व करो, ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 100 जूल ऑफ हीट इज प्रोड्यूस ईच सेकेंड इन 4 ओम रेजिस्टेंस, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर्स। देखो वर्क दिया हुआ है और आर दिया हुआ है, हमें पूछ रहा है वी, ठीक है। इसका सोल्यूशन देखो, गिवन क्या हुआ है, एच दिया हुआ है, हीट प्रोड्यूस हो रहा है ना, ये देखो हीट प्रोड्यूस हो रहा है कितना 100 जूल, रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है 4 ओम टाइम एक ईच सेकेंड कितना दिया हुआ 1 सेकेंड, हम लोग का वी निकालना है, ठीक है। हम लोग जानते हैं एच इक्वल टू क्या होता है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग से एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू का टी, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग आई निकाल सकते हैं क्या, आई स्क्वायर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा एच, आई स्क्वायर निकालेंगे तो एच और इधर डिवाइड में क्या हो जाएगा आर टी, एच का वैल्यू दिया हुआ है, आर का वैल्यू दिया हुआ है,
टी का वैल्यू दिया हुआ है, पुट करके। अच्छा, इसको अगर इस रूट को यहाँ से हटा के इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, इधर रूट हो जाएगा। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, i=√h/1/r। एच का वैल्यू ये पुट किया हुआ है यहाँ से, देखो ये एच है, ये आर है और ये टी है। पुट करके सॉल्व किया, करंट कितना आ गया 5 एम्पेयर। आपको पोटेंशियल निकालना, ओम्स लोग क्या जानते हैं, V=IR। ठीक है, V=IR आता है। तो तुम्हें निकालना क्या, आर। वी पता है, वी तो ये, अच्छा वी निकालना है, सॉरी। आई क्या पता है, 5 एम्पियर है, ये देखो आई यहाँ पुट करो। आर पता है, आर देखो यहाँ दिया हुआ है, ये देखो 4 एम्पियर। पुट करके सॉल्व कर दो, 20 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट जनरेटर, द करंट इज ना, व्हाट इज द पावर ऑफ बल्ब। कुछ नहीं दिया हुआ है, तो देखो सिंपल क्वेश्चन है, ये भी दिया हुआ है, आई दिया हुआ है। पावर पूछ रहा, पावर इक्वल टू क्या था, वी इंटू का आई। तो पावर इक्वल टू वी इंटू का आई, गिवन वी आई, पावर का फॉर्मूला वी इंटू आई। इसको दो, इसको सॉल्व कर दो, कितना आ गया 110। इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर रेटेड 400 वाट ऑपरेट 8 आवर डे। एक हीटर है जिसका पावर दिया हुआ है 400 वाट, एक दिन में 8 घंटा चलता है। ठीक है, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ एनर्जी टू ऑपरेट इट फॉर 30 डे एट ₹300 पर किलो वाट आवर। देखो सबसे पहले पावर देखो, पावर कितना दिया हुआ है, पावर दिया हुआ है 400 वाट, पावर दिया हुआ है 400 वाट। इसका मतलब क्या होता है वो समझो पहले। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट टाइम। ठीक है, एनर्जी पर यूनिट टाइम। इसका मतलब है 400 जूल। ये जो रेफ्रिजरेटर है ना, वो 400 जूल, ठीक है, 400 जूल पर यूनिट टाइम क्या कर रहा है, पर 400 जूल पर सेकेंड एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, सबसे पहले इसको हम लोग ये सबसे पहले निकालेंगे कि टोटल एनर्जी कितना कंजर्व किया एक महीना में। ठीक है, कितना 30 डे का निकालना है ना, तो 30 डे 1 मंथ का निकालना है कि टोटल कितना एनर्जी कंज्यूम किया। तो पावर तो दिया हुआ है 400 वाट। ठीक है, अब देखो एनर्जी कंज्यूम बाय रेफ्रिजरेटर इन 30 डेज, एक महीना का निकालना पूछ रहा है। तो क्या होगा, पावर को मल्टीप्लाई कर दो, कितना दिन, एक दिन में कितना आवर ऑपरेट होता है, 400 तो उसका पावर है, एक दिन का मल्टीप्लाई कर दो तो 30 दिन का, एक दिन का निकल गया, और 30 दिन का निकालना तो मल्टीप्लाई बाय 30। तो सॉल्व करोगे 966 वाट आवर आया। अब ये देखो इसको कन्वर्ट करना है, क्या होगा, किलो लिख सकते हैं, ये 3 0 है तो अरे 1 किलो में कितना चीज़ें होती है, 1000। ठीक है, 1000। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखे हुए 96 किलो वाट आवर। अब एक वाट आवर का पैसा कितना लगता है, 3 रुपया। तो इतना क्या लगेगा, मल्टीप्लाई कर दो, कितना निकलेगा 288। थैंक यू। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।